तो एडिशन बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग बेगर हासिल वाला बनाएंगे। उसके बाद लेते हैं एक हिसाब को, ए मैथ जो लिए हम लोग बेगर हासिल वाला लिए, इसको पहले हम लोग बनाते हैं कि किस तरह से। मैं 2 मैथ ए सिखाऊंगा, उसके बाद फिर मैं दूसरा मैथ में जाऊंगा। तो हम लोग यहाँ करेंगे 4 और 2 है, 4 और 2 कितना होता है, 6 होता है। तो प्यारे बच्चे देखिए 4 हम लोग गिनती कर लिए, 4 ऊपर है और 2, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। 2 अदद लिख लेंगे, 1 2 4 5 6, तो हम लोग यहाँ 6 बैठाएंगे। कितना बैठाएंगे, 6। हम लोग यहाँ 6 बैठाएँ। 8 और 1 क्या होता है, 9, तो हम लोग यहाँ 9 बैठाएंगे। उसके बाद 7 और 2 क्या होता है, 9 होता है, तो 9 बैठाएंगे हम लोग, ठीक है। और इसके यहाँ 6 और 3 कितना होता है, 6 7, यहाँ 3 ले, 6 7 8 9, तो हम लोग यहाँ 9 बैठाएंगे, ठीक है। उसके बाद 5 4 भी, 5 और 4 कितना होता है, देखो 5 4 1 2 3 4, 4 लिए 5 6 7 8 9, तो हम लोग यहाँ 9 बैठाएंगे। उसके बाद क्या है, 4 और 2 6, तो हम लोग यहाँ 6 लिखेंगे। तो इस तरह से हमारे हिसाब को कंप्लीट हुआ। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं कि अगर 4 और 2 जोड़ने से कितना होता है, 6 होता है, तो हम लोग को यहाँ 6 बैठाना होगा। 8 और 1 को अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9, तो हम लोग 9 बैठाएंगे। 7 और 2 अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 होगा, तो 9 बैठाएंगे। 6 और 3 9, 6 और 3 9 होता है, तो हम लोग यहाँ 9 बैठाएंगे। 5 4 9 होता है, तो 9 बैठाएंगे। 4 और 2 6 होता है, तो 6 हम लोग बैठाएंगे। फिर आप नेक्स्ट हिसाब में चलते हैं। नेक्स्ट हिसाब है हम लोग का इस तरह का, 4 3 है 9 0, ठीक है। अब यहाँ जो 0 0 है, 0 को क्या करेंगे, तो पहले हम लोग पहले इसको जोड़ लेते हैं। 4 और 3 जो होता है वो 7 होता है, तो हम लोग 7 लिखेंगे यहाँ। देखो 4 हो गया, 5 6 7, यानी कि 3 अदद यहाँ लिखेंगे, 4 और 3 7 हो गया। देखो यहाँ 9 है 0 है, देखो 0 को हम लोग जोड़ा नहीं जाता, वो शून्य है, समझ लो कि वो पैसा नहीं है, ठीक है। तो 9 और 0 से अगर ऐड करेंगे तो वो 9 ही होगा, ठीक है, समझे। और 3 और 2 अगर जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। और यहाँ 0 है 4 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ, क्योंकि हमने यहाँ जिस तरह से 9 और 0 को जोड़े तो क्या होगा 9, क्योंकि 0 को जोड़ा नहीं जाता, क्योंकि वो 0 0 ही होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ 4 बैठाएंगे, ठीक है। और यहाँ 4 और 3 कितना हो जाएगा, 4 और 3 हो जाएगा 7, 4 5 6 7 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 0 है, 0 0 0 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक है। 2 और 1 3, ठीक है। इस तरह का और एक हिसाब, और एक हिसाब बनाता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट हिसाब में फिर हासिल वाला बनाएंगे। देखो ऊपर 0 है, नीचे 1 है, तो क्या करेंगे, 0 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1 ही होगा, ठीक है। 3 और 4 है, 4 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 होगा, ठीक है। 2 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4, ठीक है। और 1 और 8 को जोड़ेंगे तो 8 और 1 क्या होगा, 9 होगा। और 4 और 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस तरह का ये हिसाब हम लोग बना लिए। अब हम लोग हासिल वाला हिसाब बनाएंगे। हासिल वाला हिसाब बनाने से पहले हम लोगों को एक चीज़ का ध्यान देना होगा, जिससे हम लोग हासिल वाला हिसाब बना सकते हैं। देखो यहाँ हासिल वाला हिसाब बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को सबसे जानना ज़रूरी है कि अगर हम लोग यानी कि 1 से लेकर अगर हम लोग 9 तक अगर कोई भी, जैसे मान लीजिए कि यहाँ 8 और 1 9 हो रहा था, तो 9 तक गिनती अगर किए तो इसका कोई हासिल नहीं होगा, इसका हासिल क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अब अगर हम लोग 10, 9 के बाद 10 होता है, 10 से लेकर 29 19 पढ़ेंगे तो हासिल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर 20 से लेकर अगर 29 तक पढ़ेंगे तो हासिल हो जाएगा 2। और फिर उसके बाद 30 से लेकर 39 तक अगर पढ़ेंगे तो हासिल हो जाएगा 3। उसके बाद फिर 40 से लेकर 49 तक अगर पढ़ेंगे तो हासिल हो जाएगा 4, ठीक है। उसके बाद 50 से लेकर 59 तक पढ़ेंगे तो हासिल हो जाएगा 5। उसके बाद 60 से लेकर अगर 69 तक पढ़ेंगे तो हासिल हो जाएगा 6। उसके बाद 70 से लेकर 80 यानी कि 79 यानी 79 से पढ़ेंगे तो हासिल हो जाएगा 7। और 80 से लेकर 89 यानी 89 तक पढ़ेंगे तो हासिल हो जाएगा 8। और 90 से लेकर 99 तक पढ़ेंगे तो हासिल हो जाएगा हम लोग का 9। यानी कि ये चीज़ हासिल है, ठीक है। तो अभी हम लोग जो हिसाब बनाएंगे हासिल वाला, तो इसमें अभी हम लोग का काम आएगा कि अगर हम लोग 20 जोड़ेंगे तो हासिल कितना होगा, 30 जोड़ेंगे तो हासिल कितना होगा, यानी 30 से लेकर 39 तक पढ़ेंगे तो हासिल 3 हो जाएगा। तो अभी हम लोग यहाँ बनाएंगे, प्यारे बच्चे देखना और किस तरह से हम लोग मैथ को, और उसके बाद मैथ को बनाते हैं। ये हिसाब है, हम लोग अब इस हिसाब को जोड़ेंगे, ठीक है। अब देखो 9 और 4 कितना होता है,
अगर 9 और 4 कितना होता है, 9 हो गया, 1 2 3 4, 4 अदद, 9 और 4, 9 9 और 4 होता है 13, तो 9 10 11 12 13, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 13। तो हम लोग 13 जो लिखेंगे, सुनिए, तो एक लिखने का तरीका है कि 13 अगर जब होगा तो हम लोग क्या करेंगे, 3 को लिखेंगे और 1 को जो रहेगा वो हाथ में कैरी कर लेंगे। जब फिर दूसरा आदत को जोड़ेंगे तो उसके साथ फिर उसके साथ ऐड कर देंगे। जैसे 13 हुआ तो 13 का हम लोग यहाँ लिखेंगे 3। ठीक है, आप हाथ में 1 रख लो अभी, ठीक है, 1 हाथ में रखो, ठीक है। 9 और 5 हो जाता है 14, यानी कि 5 और 9 14 हो जाता है। तो हाथ में जो 1 रखे थे, ठीक है, वो जोड़ जाएगा उसके साथ, तो 14 और 1 कितना हो जाएगा, 15। तो 15 का हो जाएगा यहाँ 5। अब 15 जो लिखे हम लोग यहाँ 15 ऐसे लिखे, तो 15 का 5 जो लिखे, तो फिर हासिल क्या हो गया, 1। हम लोग पहले जाने थे कि 10 से लेकर अगर 19 के दरमियान अगर रहे तो हासिल कितना होगा, 1 होगा। तो हम लोग 15 लिखेंगे, तो 15 जब हुआ तो 5 को लिखे और 1 को कैरी कर लेना होगा। क्लियर, ठीक है। उसके बाद है 3 है और 4 है, 7 है और हासिल 1 था 8, तो 8 लिखेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हासिल हुआ नहीं हुआ और हासिल नहीं हुआ, क्योंकि 9 यानी 1 से लेकर 9 के दरमियान अगर कोई भी अदद अगर पढ़ा जाए तो उसका हासिल कितना होगा, 0। तो 0 का मतलब कुछ नहीं, याद रखना। अब यहाँ हम लोग जोड़ेंगे 8 और 9 17 होता है, तो 17 अगर जो लिखेंगे 17 ऐसे लिखा जाता है, तो इसका 7 लिखेंगे, 1 हासिल रख देंगे, ठीक है, हाथ में 1 रहा। 4 और 4 8, 8 और 1 हासिल 1 जो था 9 होगा, तो हम लोग यहाँ 9 लिखेंगे। अब हासिल बचा, क्योंकि जानते हैं कि 1 से लेकर 9 तक अगर हम लोग कोई भी इसके दरमियान अगर कोई गिनती पढ़ कर आता है तो उसका हासिल क्या होगा, 0, यानी कि 0 होगा, 0 का कोई ये नहीं, ठीक है। उसके बाद फिर 9 होगा, 5 और 3 8, ठीक है, और यहाँ ऊपर 0 है 9 है, तो 0 और 9 को हम लोग पहले जानते थे कि अगर 0 के साथ कोई भी चीज़ का अगर ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो वो क्या होगा, वही आदत होगा 9, तो यहाँ 9 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद 4 और 3 क्या होगा, 7, हासिल नहीं बचा 7, ठीक है। 9 4 13 होता है, क्योंकि 9 और 4 13 होगा, तो 13 का हम लोग लिखेंगे 3 और हासिल 1 है। तो देखो इसके बाद अदद नहीं है, तो जब अदद नहीं है तो हम इसको क्या करेंगे, बैठा देंगे। ये हम लोगों का हिसाब क्लियर, ठीक है। ये इस मैथ को 2-3 मरतबा देखना है, उसके बाद फिर इंशाल्लाह बनाते हैं। अब देखो इसको हम लोग जोड़ेंगे 9 और 4, देखो सब ये बराबर ले लेते हैं, या नहीं तो ऊपर से गिनती करो या नीचे से गिनती करो, कोई दिक्कत नहीं। तो 4 है और यहाँ 5 है, 4 और 5 हो जाता है 9। देखो 4 हाथ में उंगली 5 है, 1 2 3 4 5 है, तो 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ 9 9 और 9 हो जाता है 18, 18 का 8। हम लोग पहले जानते थे कि अगर 18 अगर लिखेंगे, 9 9 18 होता है, तो 18 का 8 लिखेंगे, हाथ में कैरी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 10 से लेकर 19 के दरमियान अगर रहेगा तो हासिल कितना हो जाएगा बच्चे, 10 से लेकर अगर 19 के दरमियान अगर रहेगा तो क्या होगा, 1 होगा। तो हम लोग जानते हैं, तो हम लोग हासिल कितना हो गया 1। अब 1 इसके साथ जोड़ेंगे, 18 हासिल 1 तो था, इसके साथ जोड़ेंगे तो 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, 10 और 6 16, 16 और 8 कितना हो जाएगा, देखो 16 और 8 अगर फटाफट नहीं गिन पाते तो यहाँ लिख लो, जैसे जैसे 8 लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखे, कितना हो गया 10 और 16 हो गया, 17 18 19 20 21 22 23 24, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 24, 24 का लिख देंगे 4, तो 24 का 4, देखो 20 से लेकर 29 के दरमियान अगर कोई भी अगर अदद हो तो उसका हासिल कितना होगा 2, तो हम लोग 24 लिखे। तो देखो 24 कभी भी लिखना है तो लिख लिए 24 या 25 लिखे या 30 लिखे 40 लिखे, कोई भी आदत अगर लिखेंगे तो उसका फर्स्ट आदत जो दाएं साइड का जो आदत होगा उसको हम लोग बैठाएंगे और इसको कैरी में रखेंगे, हाथ में रखेंगे, हासिल में जोड़कर, चाहे वो हम लोग मल्टीप्लाइड बनाए या कुछ भी बनाए, जोड़ने का काम आएगा। तो इस तरह से हम लोग करना है, तो ये कैरी कर लेना है, ठीक है। 2 हासिल कितना 2 बचा, तो 2 जो बचा तो इसके साथ अब उसको हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो 3 और 2 हो जाएगा 5, 5 और 9 हो गया, 9 5 14 होता है, 14 और 7 कितना होता है, नहीं होता है, तो जोड़ लो यहाँ, देखो 14 गिनती कर लिए, 7 नहीं होता, जल्दी फटाफट नहीं होता, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7, तो 14 15 16 17 18 19 20 21, तो हम लोग 21 होता है। तो 21 को हम लोग क्या करेंगे, 21 लिखे, 21 का 1 लिखेंगे, जैसे 21 लिखते हैं तो यानी कि दाहिना साइड का लिखना है, और ये वाला जो है वो हाथ में कैरी कर लेना, जब भी हासिल होगा तो हाथ में कैरी कर लेना, और नेक्स्ट प्रोसेस में हम लोग उसको बना देंगे, ठीक है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि 21 का 1 हासिल 2 हो गया, 2 जोड़ दो 6 और 2 8,
8 4 12, 12 और 6 18 होता है, 12 और 6 18, नहीं तो गिनती को यहाँ 7 तक लिखे थे, 1 2 3 4 5 6, तो 12 12 13 14 15 16 17 18, तो हम लोग 18 का क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। 18 का 8 लिखेंगे तो हासिल कितना बचेगा, 1, क्योंकि 18 जब लिखेंगे, देखो 18 ऐसे लिखते हैं तो 8 लिख दिया, तो हासिल खीरी में 1 लिख दिया। समझ में आ गया। अब देखो हासिल 1, तो यह हो गया 5, 5 और 3 8 हो गया, और 8 5 हो जाता है 13, 5 हाथ में गिनती कर लो, 8 है और हाथ में उंगली 5 है, तो जोड़ लो, 8 5 13, तो हम लोग 13 का 3 लिख देंगे। हासिल कितना बचेगा, 13 का जब 3 लिखेंगे, यहाँ 13 जैसे रहा तो 3 लिख दिया, तो हासिल फिर 1 होगा। ठीक है। अब 9 और 9 18 होता है, हासिल 1 था, 18 और 1 19 हो गया, 19 और 4 कितना होता है, 1 2 3 4 19 19 20 21 22 23 23, 23 का 3, देखो हम लोग जब 23 लिखते हैं, 23 लिख दिए तो 3 लिख दिए, केरी कितना हाथ में 2 हो गया। तो आप देखो इसके बाद अदद है नहीं है, जब अदद अगर नहीं होगा तो उस हासिल को हम लोग यहाँ बैठा देंगे, तो हम लोग का ये आंसर हो गया। ठीक है प्यारे बच्चे, 2-3 मरतबा देखना है इसको, फिर उसके अच्छी तरीके से बना सकते हो। अगर मेरे वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, चाहे कितनों भी बड़ा गिनती दिया जाए, मैं एक बड़ा गिनती देता हूँ, चाहे देख सकते हैं, देखो एक बड़ा हिसाब है, ये बड़ा हिसाब है। ठीक है, अब ये हिसाब अगर करने के लिए बोला जाए तो क्या करोगे, किस तरह से बनाओगे, सेम वही प्रोसेस है, हासिल उसिल जिस तरह से है वैसी तरह से लिखना है। मैं एक बार समझा देता हूँ, उसके बाद आप लोग बना लीजिएगा प्यारे बच्चे। तो अब हम लोग देखेंगे 8 और 8, देखो 8 है यहाँ, और यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, तो 8 और 9 हो जाता है 17, 17 और 9 हो जाता है, 17 और 9 हो जाता है कि 17 और 9 हो जाता है आपका 26, 26 और 8 हो जाता है 34, तो 34 हम लोग लिखेंगे। तो 34 जानते हैं कि 34 इस तरह से लिखा जाता है, यानी 34, तो हम लोग 4 को लिखेंगे, 4 को लिखेंगे और 3 को कैरी कर लेंगे, क्योंकि 34 का 4 होता है, कितना होता है 4। हम लोग जानते हैं कि 30 से लेकर 39 के दरमियान अगर कोई भी अदद पढ़ेंगे तो उसका हासिल कितना होगा, 3 होगा। तो मैंने देखो कोई भी अगर मान लिया कि 85 86 87, मान लिया कि 86 हो रहा है, ठीक है, तो उसको ये लिख लेना है और इसको कैरी कर लेना है। चाहे वो 90 हो, 0 लिख देना है, 9 को कैरी कर लेना है। आप 85 हो, ठीक है, इसको लिख लेना है, इसको कैरी कर लेना, मतलब इसको हाथ में रख लेना है। दो नेक्स्ट जब बनाएंगे उसके साथ उसका जोड़ हो जाएगा। प्यारे बच्चे समझ में आ गया। इसी तरह से ये सब बनाना है, मैं ये हिसाब कर दिया हूँ। आप लोग ये सब बनाकर मेरे कमेंट बॉक्स में देखना कि इसका आंसर कितना होगा। ये सब आपके लिए, अगर समझ में ना आए तो मेरे चैनल में कमेंट में ज़रूर लिखना, सर ये मेरा मैथ नहीं हो रहा है, तो फिर मैं अपनी अच्छी तरीके से आप लोगों को मैथ बनाकर मैं अच्छी तरह से दे सकता हूँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ताकि कोई भी दिक्कत हो तो मैं आप लोगों को